Magical Coca-Cola Pepsi vehicles. बॉम्बे में सूर्या नाम का एक बिजनेसमैन अपने गर्लफ्रेंड मीना के साथ कार में जाता हुआ अरे मीना, यूं अचानक गांव की ओर जाने की क्या सूझी तुम्हें? अरे वैसे गांव में है ही क्या? अपने जो शहरों में सहूलियतें हैं वो कहीं गांव में मिलेंगे तुम्हें? नो सूर्या, मैं वहाँ एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलना चाहती हूँ। वो गांव में ही रहते हैं, उनसे मिलने का ही सारा प्लान है। अरे इतना इम्पोर्टेंट आदमी है कौन? उनमें ऐसी क्या खासियत है? क्या वो मेरी तरह बड़े बिजनेसमैन हैं? क्या उन्होंने भी मेरी तरह छोटे उम्र में ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोले हैं? उनकी क्या खासियत है? उनका नाम है विराट। ही इज एन आर्टिस्ट। वो खिलौने बनाते हैं, वो भी हम जो इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ऐसे वेस्ट प्लास्टिक और वेस्ट लोहे के मटेरियल से बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बनाते हैं। मैं सोचती हूँ कि ऐसे महान कलाकार के वर्क्स के हम प्रोडक्शन का आयोजन करते हैं, इसीलिए मैं तुझे ले जा रही हूँ। अच्छा, ना बढ़िया कलाकार है। तो फिर वो इतने छोटे से गांव में क्यों रहता है? चलो ठीक है, उनसे मिलकर देखते हैं कि उनकी खासियत क्या है। कहकर वे दोनों उस गांव में पहुंचे। वे सीधा विराट से मिलने गए। विराट पेप्सी और कोकोला बॉटल्स से अच्छे अच्छे खिलौने बना रहा था। ये देखकर मीना विराट से, हेलो विराट जी, आप ये जो खिलौने बना रहे हैं, दे आर ट्रूली अमेजिंग। ये जानकर कि ऐसे खिलौने सिर्फ आप बना सकते हैं, हम आपसे मिलने मुंबई से आए हैं। ये मेरे बॉयफ्रेंड सूर्या है। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। आपके आर्ट का एग्जीबिशन यही स्पॉन्सर करेंगे। ऐसे कहते ही विराट सूर्या को देखते हुए, अरे यार सूर्या, मैं विराट हूँ, तेरे बचपन का दोस्त। तूने मुझे पहचाना नहीं? मीना जी, मैं सूर्या को बचपन से ही जानता हूँ। शायद उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन वो मेरे लिए खास है। नो मिस्टर विराट, शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं सूर्या हूँ, द ग्रेट ऑटोमोबाइल किंग। हम दोनों और दोस्त। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है? क्या आपने मेरे साथ इंग्लैंड में बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की है? वैसे हम दोनों ने साथ साथ कहाँ पढ़ाई की थी? अरे नहीं सूर्या, हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाई नहीं की थी, पर जब तुम अपने दादी के घर आते थे गांव में और तुम्हारे पास खिलौने नहीं होते थे खेलने के लिए और तुम रोते रहते थे, तब तुम जो कोक और पेप्सी पीते थे, उन बोतलों से मैंने कई किस्म के खिलौने बनाकर दिए हैं तुम्हें। उन्हें देखकर तुम बहुत खुश होते थे और तुमने कहा था कि तुमने जो मुझे खुशी दी है, तुम मेरे दोस्त हो। तुमने तो ये भी कहा था कि मुझ जैसे दोस्त मिलना तुम्हारी खुशकिस्मती है। उसके बाद तुम शहर चले गए और मुझे भूल गए, पर मैंने तुम्हारी दोस्ती और तुम्हें कभी नहीं भूला। हमारी दोस्ती की याद में मैं हर साल कई खिलौने बनाता हूँ और यहाँ के बच्चों में बांटता रहता हूँ। अरे वाह वाह विराट, आप अच्छे खिलौने तो बनाते हो, साथ साथ कहानी भी अच्छी बुन लेते हो। ये ठीक है कि ये मेरे दादी का गांव है, पर मुझे याद नहीं पड़ता कि हम कभी मिले हैं। अब बचपन की बातों को याद करते हुए कोई अपनी जिंदगी को वहीं तो नहीं रोक देता। अरे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। यूं बेकार के सेंटिमेंट्स को अगर हम ज्यादा मोल दें तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, कामयाब नहीं हो सकते। एनीवे, अगर बचपन में हम मिले हों और आपके बनाए हुए खिलौने मुझे अच्छे लगे हों तो थैंक्स। कहकर चुप हो गया। ये क्या बात कर रहे हैं सूर्या? अरे विराट जी, तुम्हारी दोस्ती की याद में हर साल फ्रेंडशिप डे के दिन अनाथ बच्चों को खिलौने बांटते रहते हैं, जानते हो? अरे मीना, ठीक है ये कलाकार हैं, बट ही इज अ सेंटिमेंटल फेलो। अगर इनकी जगह मैं होता तो इन खिलौनों को मार्केट में बेचकर खूब पैसे कमा चुका होता और उस बिजनेस में आए हुए लाभ से और बिजनेस करता और खूब पैसे कमाता। यूं कह रहा था कि सूर्या के कंपनी के लोग वहां पहुंचे। उन्हें देखकर सूर्या, क्यों भाई, तुम लोग मुझे यहाँ भी चैन से नहीं रहने दोगे? मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक पर्सनल ट्रिप में यहाँ आया हूँ और यहाँ पर भी तुम लोग आ गए बिजनेस के लिए। ठीक है, बोलो, मेरे सिग्नेचर की जरूरत है क्या? कहाँ करना है साइन, बताओ।
सॉरी सर, हम आपके लिए नहीं आए हैं, हम विराट जी से मिलने आए हैं। विराट जी जो कई किस्म के प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, उसी को बेस करते हुए हम अपने कार्स बनाते हैं सर। हमारे जितने कार्स मार्केट में सक्सेसफुल हुए हैं, उन सब का डिजाइन विराट जी ने ही बनाया है सर। अगर ये ना होते तो हमारी कंपनी नहीं होती सर। कहते ही विराट की खूबी का लोहा मानते हुए, ओह सॉरी विराट, इतने दिन मैं समझता था कि मेरे बिजनेस की कामयाबी के पीछे मेरा हाथ है, पर आज मुझे पता चला कि हमारे बचपन की दोस्ती की याद में जो तुमने प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, वही कामयाबी के असली पात्र हैं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कहकर उसने विराट को गले लगा लिया। उस दिन से उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। मैजिकल जायंट बबल। गीता और गणेश एक दूसरे से प्यार करके शादी करना चाहते थे। अपने शादी के लिए प्री वेडिंग फोटोग्राफी भी करने का निश्चय किया। एक दिन गीता गणेश से, गणेश, हम अपने शादी से पहले प्री वेडिंग फोटोशूट भी कर लेते हैं। सब अपनी शादी से पहले बहुत अलग अलग तरीके से कराते हैं फोटोशूट। मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे। एक अच्छे फोटोग्राफर को ढूंढो और प्लान करो। अरे गीता, फोटोग्राफी में बहुत पैसे खर्च होते हैं। आजकल तो लोग अपने जायदाद भी बेच देते हैं फोटोग्राफी के लिए। तो एक काम करो ना, आप नेट में ढूंढो और जो सबसे सस्ते फोटोग्राफी करता हो उससे पकड़ कर ले आओ। हम उससे फोटोशूट करा लेंगे। अरे वाह, कमाल का आइडिया है। अरे तुम्हारा दिमाग खूब चलता है, इसीलिए इतनी सारी लड़कियों में से मैंने तुम्हें चुना, प्यार किया और शादी कर रहा हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिल गए। बस यूं लो, अभी मैं पूरे नेट को छान मारूंगा और बढ़िया सा फोटोग्राफर ढूंढ कर ले आऊंगा। कहकर नेट में सवेरे से फोटोग्राफर की तलाश करने लगा। शाम हो गई पर उसे कोई फोटोग्राफर नहीं मिला ढंग का। ये देखकर गीता, क्यों गणेश, एक फोटोग्राफर भी नहीं मिला? क्या ऐसा कोई फोटोग्राफर नहीं है जो हमारे बजट में नहीं समाता हो? अरे सारा नेट छान मारा, मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा है, पर कोई फोटोग्राफर नहीं मिला गीता। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है और आंखें तो मान लो जल रही हैं, पर एक भी फोटोग्राफर नहीं मिला। अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, पर वो बहुत पैसे मांगते हैं। ये सुनकर गीता दुखी होते हुए, तो इसका मतलब हमारा प्री वेडिंग फोटोशूट नहीं होगा? अरे अभी से हिम्मत हार गई। मैंने 4-5 वेबसाइट्स में ऐड डाला है कि हमें कम बजट वाला फोटोग्राफर चाहिए। देखते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अगले दिन गणेश को एक फोन कॉल आया। गणेश ने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? दूसरी ओर से अनिल नाम का व्यक्ति अपना परिचय देते हुए, सर मेरा नाम अनिल है, मैं फोटोग्राफर हूँ। प्री वेडिंग फोटोशूट मेरा स्टाइल है और मैं अलग अलग तरीके से फोटो लेता रहता हूँ। कई सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार के भी फोटो लिए हैं सर। अच्छा, आई एम रियली लकी। आप कह रहे हो कि आपने सेलिब्रिटीज के फोटो खींचे हैं। आपने किस किस के फोटो खींचे हैं अब तक? आपके घर में 500 पेज का नोटबुक है? अगर है तो उसे निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए, और साथ साथ एक 100 पेन के डब्बा लेके आइए, उसे भी पास रख लीजिए। सबसे खास बात, एक झंडू बाम का शीशा भी अपने पास रखिएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो लिस्ट बताने वाला हूँ उसे लिखने के लिए आपको काफी वक्त लगने वाला है, क्योंकि लिखते लिखते पन्ने खत्म हो जाएंगे, पेन के इंक खत्म हो जाएंगे और लिखते लिखते आपका हाथ दर्द करना शुरू कर देगा। इसीलिए झंडू बाम मंगवा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है यार। मैं समझ गया कि तुम कितने बड़े फोटोग्राफर हो। आप लिस्ट बताते जाओ, मैं लैपटॉप में फटाफट टाइप कर लूंगा। हमारे घर में हम पेपर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग पेपरलेस फैमिली हैं। हम सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है। तो एक काम करते हैं, आप अपना ईमेल आईडी दे दो, मैं लिस्ट मेल कर देता हूँ। वैसे आपके गूगल ड्राइव में स्पेस तो है ना? अरे भैया, वो लिस्ट सब रहने दो। एक काम करो, आपने जो फोटो खींचे हैं कुछ सेलिब्रिटीज के, वो 2-4 भेज दो, और साथ साथ आप जिस कॉन्सेप्ट में शूट करने वाले हो वो रेफरेंस 2-4 भेज देना। उनमें से हम कुछ स्टाइल्स चुन लेंगे, तब आप भी समझ जाओगे कि हम क्या चाहते हैं। अब आए ना आप रास्ते पर। ठीक है, मैं सैंपल फोटोज भेजता हूँ, वो देख लीजिए और आपको जो स्टाइल पसंद है उसे चुन लीजिए। मैं एकदम वैसा ही फोटो बनाकर दे दूंगा आपको। कहकर उसने ईमेल भेज दिया। गणेश ने वो फोटो चेक किए और खुशी से कूदने लगा। अरे गीता, ये देखो, हमें बहुत बढ़िया फोटोग्राफर मिला है। उसने कुछ सैंपल फोटोज भी भेजे हैं। उसमें सबसे अनोखा ये है कि एक बबल में वेडिंग कपल खड़े हैं और उन्होंने फोटो खिंचवाया है। वो तो बस समझो हाईलाइट है। मुझे वो बहुत पसंद आया। हम भी ऐसे ही खिंचवाते हैं। देखा, अब पता चला कि गीता का सिलेक्शन कोई ऐसे वैसे नहीं है। अच्छा, तो अब इस फोटोग्राफर को चुनने का श्रेय भी तुम लेना चाहती हो? हाँ,
और नहीं तो क्या, ऐसे फोटोग्राफर को चुनने का टैलेंट तुम में है, ये बात मैं जानती थी। और ऐसे टैलेंट वाले हस्बैंड को चुनना मेरी ही तो खासियत है, क्यों है कि नहीं? इसलिए गीता इज ग्रेट। अरे वाह, कमाल है भाई, तुम ऐसी वैसी नहीं हो। ठीक है, कल के लिए जो कपड़े चाहिए वो सब तैयार कर लो, कल अपना प्री वेडिंग शूट है। कहकर अगले दिन दोनों एकदम तैयार होकर फोटोशूट वाले लोकेशन पहुंचे। वहां फोटोग्राफर अनिल इनका इंतजार कर रहा था। इनके देरी से आने पर गुस्सा होते हुए अनिल, अरे ये क्या है, आपको जरा भी कॉमन सेंस है कि नहीं? मुझ जैसे क्रिएटिव फोटोग्राफर को इतना इंतजार कराते हैं आप? से आप लोगों का दिमाग खराब है? अगर देर हो रही थी तो कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करते। ये सुनकर गणेश और गीता बहुत दुखी हुए। गणेश माफी मांगने लगा। सॉरी सर, सॉरी, वी आर ट्रूली सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। तब अनिल ने एक बड़ा सा रिंग निकाला और उसे ऊपर खींचा तो एक बहुत बड़ा जेंट बबल बना। उस बबल में उन्हें खड़ा करके फोटो खींचने से पहले वो बबल फट गया। कई बार हुआ तो गीता और गणेश तंग आ गए। तुम्हें हमें जेंट बबल में खड़ा करके फोटो खींचना आता भी है कि नहीं? तब अनिल अपने आप से, अरे बाप रे, अगर अब ये फोटो मैंने नहीं खींचा तो मैंने अब जो गाली दिया था इनको, उसके बदले में 10 गुना गाली मुझे देंगे ये लोग। और ये बबल है कि फटता जा रहा है, ये बबल ना फटे इसके लिए इस सोल्यूशन में एक केमिकल मिलाता हूँ, कहकर उस बबल सोल्यूशन में कुछ मिलाया। बाद में उन दोनों को उस सॉल्यूशन में खड़ा करके उस बबल को ऊपर खींचा। बहुत बढ़िया फोटो आया, लेकिन बाद में उसने देखा कि वे दोनों उस बबल के अंदर फंसे हुए थे। ये देखकर गीता और गणेश, अरे कमीने, तूने हमें इस जायंट बबल में फंसा दिया। अरे कुत्ते, हमें बाहर निकालो। देखिए, आपको बाहर निकालना हो तो मेरा रेम्यूनरेशन को दुगना करना होगा। अरे देंगे भैया, और कोई चारा भी तो नहीं है, पहले हमें बाहर निकालो। उसने उस बबल को फोड़ा और उन दोनों को बाहर निकाला। उनके बाहर आते ही, ओके चलो निकालो पैसे, कमान कमान निकालो। यूं कहते ही गीता और गणेश ने उसे पकड़कर खूब मारा। एक तो हमें अंदर फंसाया, ऊपर से पैसे मांगते हो कमीने, कहकर उसे खूब मारा। वो वहां से भाग खड़ा हुआ।